हरे कृष्णा। आज बड़ा ही विशेष पावन दिन है और आप उस पावन दिन मंदिर में आए। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर में मैं आप सभी लोगों का हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज विशेष तिथि है एकादशी, इसलिए आपको पहले ही मैसेज में आया होगा कि हम थोड़ा एकादशी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उस पर्टिकुलर विषय के ऊपर। देखिएगा, प्रायः तो हम लोगों को पता होता है कि भारत में कई सारे उत्सव होते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारी तिथियां होती हैं। उन तिथियों पे क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार से उन तिथियों को मनाते हैं। उन तिथियों का अपना क्या होता है, अपना एक महत्व होता है। तो ऐसी कई सारी तिथियां हैं। उन तिथियों में से एक तिथि है जिसको हरिवश कहते हैं, हरिवसतः। वह हरिवसत काल जो है उसी को हम एकादशी करते हैं या एकादशी करके मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये तिथि आदि कहाँ से आती है, तो उसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ोगे तो ज्योतिष शास्त्र में ये सभीयों का क्या है, वर्णन किया हुआ है। इन तिथियों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बताया गया है, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है स्पेसिफिकली वो सूर्य और चंद्र के हिसाब से चलता है, किसी राजा के हिसाब से नहीं चलता। भले ही काल की गणना किसी राजा के हिसाब से की गई होगी, वो वर्ष की हो सकती है। जैसे अभी हम जो बोलते हैं 2023 चल रहा है, ये तो ग्रिगोरियन ने किया हुआ कैलकुलेशन है, काल की गणना कर दिया उन्होंने कि 2023 का क्या चल रहा है, वर्ष चल रहा है, ग्रिगोरियन के हिसाब से चल रहा है वो। वैसे ही भारत में विक्रम संवत, शक संवत, ये दो क्या है, प्रसिद्ध है ना। शक और विक्रम दोनों प्रसिद्ध हैं। भारत का अपना एक कैलेंडर है जो एक्सेप्टेड है, भारत सरकार जिसको स्वीकार करती है और उसी के हिसाब से वो अपना कारोबार करती है। कौन सा कैलेंडर है वो? कौन सा है, और किसको पता है? हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो किसके हिसाब से चलते हैं, हम प्रायः कैलकुलेशन जो करते हैं वो ग्रिगोरियन के हिसाब से करते हैं, जनवरी टू दिसंबर। लेकिन जनवरी टू दिसंबर नहीं चलते हैं, हर जगह का एक अपना अलग कैलेंडर होता है। जैसे भारत में एजुकेशन कैलेंडर है वो जून टू मई चलता है, एजुकेशन कैलेंडर है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है, अप्रैल टू मार्च चलता है ना। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। उसी के अनुसार जो भी बजट वगैरह भारत देश का है उसी के अनुसार तय होता है। एजुकेशन कैलेंडर जून से चलता है, तो जनवरी में क्या चलता है हमारे साथ, कुछ नहीं चलता है। हम फालतू में उसको नया साल करके बना रहे हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक तो छोड़ो, भौतिक परिस्थितियों में भी चेंज नहीं हो रहा है। ना ही हमारा देश का कोई मैनेजरल कोई चेंज हो रहा है उसमें, ना ही भौतिक परिस्थितियों में चेंज है, ना मैनेजरली कुछ बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है दोनों परिस्थिति में। जनवरी से क्या चालू होता है, हमारा एकेडमिक ईयर चालू होता है नए से, नहीं चालू होता। फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, नहीं चालू होता। फिर जनवरी को किस बेसिस पे हम नया साल मनाते हैं, कोई बेस नहीं है। ऐसे ही क्या है ना, कोई चीज़ ऐसी ही आ जाती है और बहुत सारे लोग उसको क्या करते हैं, पागल की तरह स्वीकार कर लेते हैं और वो चलती रहती है ना। वही चीज़ क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्रिश्चियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का क्रिश्चियनिटी के साथ कोई संबंध नहीं है ना। क्रिश्चियन कैलेंडर अगर होता था तो चलो जीसस के हिसाब से चलता था, तो जीसस का बर्थडे जो है 25 दिसंबर को आता है, वो 1 जनवरी होना चाहिए था और उसके हिसाब से आगे काल गणना होनी चाहिए थे। वैसा भी नहीं चल रहा है।
चलो उनका एक गुड फ्राइडे आता है, जब जीसस दफनाया गया फिर वो बाहर आ गए, उसके हिसाब से भी नहीं चल रहा है। तो क्रिश्चियनिटी के साथ इसका कोई संबंध है क्या? कोई तालमेल नहीं बचता है। मुस्लिम के हिसाब से भी नहीं चल रहा है, क्योंकि उनकी तो ईद और बाकी वो जो जाते हैं वहाँ पे मक्का मदीना आदि, वहाँ का कैलेंडर अलग है, ये कैलेंडर नहीं चल रहा है। फिर हम क्यों उसको मना रहे हैं? ये बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। या हम वो भेड़ बकरी की तरह चल रहे हैं। भेड़ होते हैं ना, वो एक भेड़ अगर कहीं चली गई ना तो सब उसके पीछे क्या करते हैं? चल देते हैं। या हमारी बाल बुद्धि है, अगर आप थोड़ा सा जाओ जहाँ पे बच्चे केजी में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा जाके देखोगे तो एक बच्चे ने बोल दिया ना कि मुझे कहाँ जाना है, सुसु लगी है, पूरा क्लास निकल पड़ता है सुसु। सोचना नहीं है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली ना, जिसको जाना भी है उसको भी एक्चुअली लगी या नहीं कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके मन में आ गया, उसने हाथ खड़ा कर दिया, पूरे क्लास को छोड़ना पड़ता है। अब देखिएगा, उसको बाल बुद्धि कहते हैं कि एक बालक ने कोई कार्य किया तो सभी बालक क्या करेंगे? वैसा ही कार्य करने का प्रयास करेंगे ना। और यह भेड़ों की तरह भी होता है। एक भेड़ अगर गड्ढे में जाके गिरा तो बाकी भेड़ सोचते नहीं है कि वो गड्ढे में गिरा है करके, या वहाँ कुछ लग जाएगा या कुछ अन्य चीज़ें होगी, वो सब क्या करेंगे? उसके पीछे ही चलेंगे। तो वैसे ही हमारी चेतना के ऊपर वेस्टर्न फिलॉसफी या वेस्टर्न कल्चर जो है, पाश्चात्य संस्कृति का इतना गहन असर हुआ है हमारी चेतना पे कि हम कुछ सोचे समझे उसको क्या कर रहे हैं? जीवन में पालन कर रहे हैं। कुछ भी सोचे समझे जीवन में पालन कर रहे हैं, उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कारण नहीं है, या पूछते भी नहीं है। कई सारे मूर्ख लोग कई सारे मूवी बनाते हैं, चाहे फिर वो ना पीके हो या ओ माय गॉड हो या ऐसी कई सारी, वो वैदिक कल्चर के ऊपर कई सारे प्रश्न उठाते हैं, जबकि उसका हर प्रश्न का एक अप्रोप्रिएट आंसर है। वो मूवी में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो आंसर दिखा दिया तो मूवी चलेगी नहीं। मूवी में हमेशा क्या होना चाहिए? सस्पेंस होना चाहिए, तो ये वो चीज़ें चलती है, क्योंकि उनको धन कमाना है उससे। लेकिन ऐसी कौन सी भी मूवी ये चीज़ों के ऊपर प्रश्न नहीं खड़े कर रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जीवन में, इसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग्स है? कोई सोच नहीं रहे हैं कि कुछ लॉजिक रीजनिंग इसके पीछे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उसको पालन करते जा रहे हैं। जबकि लैटिन कैलेंडर है, एक्चुअली ग्रेगोरियन जो है ना, लैटिन कैलेंडर है, वो लैटिन भाषा में उसको बनाया गया है। जनवरी फरवरी ये सब लैटिन नंबर्स हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं वो सब नंबर्स हैं लैटिन भाषा में। बीच बीच में जहाँ नंबर नहीं दिखाई देंगे वो समझ जाने का कि कोई तो रोमन सम्राट आया, उसने अपने नाम से वो महीना चालू कर दिया ना। जैसे जूलियट से जुलाई है, ऑगस्टिन के नाम से ऑगस्ट बन गया है। फिर और एक सम्राट था ना, उसने जनवरी में जन्म लिया तो उसने बोला जनवरी पहला महीना होना चाहिए। हालांकि लैटिन भाषा में जनवरी मतलब 11th होता है, 11 नंबर है, और फरवरी मतलब 12 होना चाहिए ना। फाइनेंशियल सेक्टर में एडजस्टमेंट साल के बाद में किया जाता है, बिगिनिंग में नहीं किया जाता। यहाँ पे एडजस्टमेंट कहाँ चल रही है? बिगिनिंग में चल रही है। अब देखो फरवरी कभी 29 दिन का आता है, कभी 28 दिन का आता है, तो ये एडजस्टमेंट है ना, ये गन्ना की एडजस्टमेंट है। अगर गन्ना की एडजस्टमेंट करनी ही थी तो कब करनी थी? उनको एंड में करनी चाहिए ना, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, क्या हो गया, ये तो आखिरी में पता चलेगा। जब बैलेंस शीट बनेगी तभी पता चलेगा कि कहाँ ऊपर नीचे चल रहा है। ये बीच में ही एडजस्टमेंट कर दिया उन्होंने, तो वो बीच में नहीं था, वो एक्चुअली आखिरी में था, बनाया था। हाँ, लेकिन एक सम्राट ने, सन की सम्राट थे। रोमन का इतिहास बड़ा खतरनाक है, रोम सम्राट सब ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन वैदिक कैलेंडर वैसे नहीं चलते हैं। वैदिक कैलेंडर जो है ना, वो सूर्य और चंद्र की परिस्थितियों के अनुसार चलते हैं। सूर्य 12 राशि में प्रवेश करता है। हर राशि जब सूर्य बदलता है तो मंथ बदलता है। 12 राशि है, सूर्य उन क्या करता है? हर राशि में क्या करता है? प्रवेश करता है। और सूर्य हर राशि में प्रवेश करके जब सूर्य राशि बदलता है तो एक महीना बदलता है, दूसरा महीना चालू होता है। लेकिन दिन की जो गणना है वो गणना होती है चंद्र के हिसाब से। दिन की जो गणना होती है वो चंद्र के हिसाब से होती है। और चंद्र पूरा का पूरा 27 नक्षत्रों में प्रवेश करता है। पूरे साल में आप देखिएगा 27 प्रकार के अलग अलग नक्षत्र हैं ना।
अलग अलग नक्षत्र का नाम आया हुआ है। 27 प्रकार के नक्षत्र हैं, चाहे रोहिणी है, भरणी है, और भी कई सारे नक्षत्र हैं। वो सभी के सभी दक्ष की कन्याएं थी 27, जिनका विवाह चंद्र के साथ हुआ। वैदिक कैलकुलेशन उसके पीछे है, लेकिन चंद्र क्या करता है कि हर नक्षत्र में प्रवेश करता है, और वह नक्षत्र में प्रवेश करके 1 साल पूरा करता है। ऐसा चंद्र के हिसाब से गणना चलती है। उसके साथ साथ चंद्र ऋतुओं में भी प्रवेश करता है। 6 ऋतु होते हैं पूरे साल के भर में, है ना। शिशिर, हेमंत, शरद आदि, वसंत आदि 6 ऋतु है। उन ऋतुओं के हिसाब से क्या बदलता है, गणना बदलती रहती है। तो अगर आप टेक्निकली ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो ये पूरा दिन का जो कैलकुलेशन जो चलते हैं वो चंद्र के हिसाब से चलते हैं, सूर्य के हिसाब से नहीं चलते हैं। और सूर्य के हिसाब से नहीं चलते, इसलिए आप कभी कभी देखोगे कि सूर्य उदित होने के बाद भी तिथि नहीं बदलती है, तिथि वही रहती है। तो अगर आप ये आज एकादशी है, उसका अगर आप देखोगे थोड़ा सा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहाँ कब चालू हुई, तो वास्तव में एकादशी कल चालू हुई थी। आज तारीख क्या है, आज 29 तारीख है ना। 28 तारीख को कल दोपहर में 2 बजे एकादशी चालू हुई, एकादशी तिथि चालू हुई थी। और आज एकादशी दोपहर में 1 बजे ख़त्म हो चुकी है। अभी वास्तव में एकादशी नहीं, द्वादशी पीरियड चल रहा है, एकादशी का पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो ये किसके हिसाब से चलता है, क्योंकि ये चंद्र के हिसाब से चल रहा है। इसलिए सूर्य उदित हो जाए या सूर्य अस्त हो जाए, उसका तिथि के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है। जो तिथियाँ हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सभी तिथियाँ हैं। इनके ऊपर सूर्य के उदित होने का या अस्त होने का कोई भी क्या नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये किसके हिसाब से चल रही है, चंद्र के हिसाब से चल रही है। अच्छा, ये डिसाइड कैसे किया जाता है, तो आपको एक अच्छा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि चंद्र पृथ्वी से कितने डिग्री के ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक चंद्र चलता रहेगा तो वो प्रतिपदा चलेगी। 20 से 30 डिग्री जब चंद्र पृथ्वी से रहेगा तब चलेगी द्वितीया। ऐसा चलता है। तो जब पृथ्वी से चंद्र 180 डिग्री पे आता है तब एकादशी आती है। जब 180 डिग्री आता है तब एकादशी आती है। 190 डिग्री कुछ तो है, वो अमावस्या की रहती है, और 180 समथिंग पूर्णिमा की है। वो सब ज्योतिष शास्त्र की गणना है, वो कैलकुलेशन है। तो उसके लिए आपको गणित में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, तब आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो चंद्र का पृथ्वी से कौन से डिग्री के ऊपर चंद्र कैसे भ्रमण कर रहा है, उसके अनुसार ये तिथियाँ आती है। और उन तिथियों में से एक तिथि आती है, वो है एकादशी। अच्छा, ये जब तिथियाँ आती है चंद्र के भ्रमण के अनुसार कि चंद्र कौन से अंश पे है पृथ्वी से, उसके अनुसार जब तिथि आती है, अलग अलग तिथि, तो अलग अलग तिथि जो होती है उस तिथि में किसी एक देवता का क्या रहता है, उसके ऊपर प्रभाव रहता है। वैदिक कैलकुलेशन सिर्फ काउंट करने के लिए नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर किसी देवता का क्या हो सकता है, प्रभाव हो सकता है। तो कहा जाता है कि उस पर्टिकुलर तिथि में उस देवता की कृपा अधिक मात्रा में क्या हो सकती है, प्रकट हो सकती है ना, अधिक मात्रा में प्रकट हो सकती है। कैसे आप बोलोगे कि उस स्थिति पे ही उस देवता की अधिक मात्रा में कृपा प्रकट हो जाएगी, अन्य समय में नहीं हो पा रही है? ऐसा अगर कुछ आपके मन में आएगा तो आप देखिएगा, अगर आप किसी स्कूल के प्रोग्राम में गए हो या कोई भी प्रोग्राम में गए हो जहाँ कोई बच्चा या कोई आर्टिस्ट अपनी कला दिखा रहा है, तो आप जब उसके सामने बैठे हो ना उसको देखने के लिए, तो आप उस कला को उसके क्या करोगे, सराहना करोगे, दिल खोल के सराहना करोगे उसकी, क्योंकि आप यहाँ पे हो, सामने बैठे हुए हो ना, और आपके सामने वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी कला प्रस्तुत कर रहा है। तो आप उसकी सराहना करोगे, बहुत अच्छे से उसकी सराहना करोगे। उसको हो सकता है आप कुछ इनाम भी प्रदान करो, क्योंकि आप खुश हो गए उसकी कला को देखते हुए। लेकिन वही आजकल क्या है, सब इंटरनेट के ज़माने में अगर आप उसको कोई वीडियो आपको कोई भेज देता है और आप वही कला देख रहे हो जो किसी आर्टिस्ट ने कहाँ पे क्या किया था, प्रदर्शित किया था, उस कला को आप अभी कहाँ देख रहे हो, वीडियो के ऊपर देख रहे हो, तो आप उसकी सराहना करते हो? नहीं करते हो, देख के आगे निकल जाते हो, कुछ सराहना नहीं करते हो उसकी ना, आपको बोरिंग लगता है वही चीज़ें ना।
ऐसा ही कुछ समझिएगा देवताओं की परिस्थिति होती है कि उनके पर्टिकुलर तिथि में अगर कोई कुछ कार्य करता है तो देवता उसकी क्या करते हैं, सराहना करते हैं, उसके ऊपर कृपा दृष्टि डालते हैं। अन्य समय में आप कार्य करो, लेकिन वो देवता को उतना प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि वो अभी क्या देख रहा है, वीडियो देख रहा है आपके कार्य का, ना उसके तिथि में नहीं है, वो प्रेजेंस नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, सरकारी वर्ड्स में कहा जाए तो वो ऑन ड्यूटी नहीं है, अभी वो ऑफ ड्यूटी हो गए हैं। तो ऑफ ड्यूटी में आप क्या कर रहे हो उसको कुछ लेना देना है नहीं उसके साथ ना, जो भी कुछ है वो क्या है, वो ऑन ड्यूटी के ऊपर चल रहा है। जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर है वो उसकी क्या करेगा, उसको नोट डाउन करेगा क्या चल रहा है उसका। तो ऐसे ही तिथियों का रहता है, हर तिथि का कोई ना कोई देवता क्या रहता है, इंचार्ज रहता है। और उस तिथि में आप वैसे तो कौन सा भी कार्य करो किसी तिथि में तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर तिथि में अगर आप वो कार्य को करोगे तो क्या होगा, उसका आपको ज़्यादा लाभ मिल सकता है ना, उसके आपको क्या हो सकता है, मोर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपका भाग्य उदित हो सकता है उससे। समझ रहे हैं ना आप लोग, उस पर्टिकुलर तिथि में करोगे। वैसे ही एकादशी, ये जो तिथि आती है, ये तिथि किसको ज़्यादा प्रिय है, भगवान विष्णु को ज़्यादा प्रिय तिथि है। ये जो एकादशी तिथि आती है, ये हर 15 दिन के बाद आएगी एकादशी तिथि। हाँ, हर तिथि का अलग अलग देवता, जैसे मैंने बोला कि वो क्या रहेंगे, उस पर्टिकुलर देवता की वो तिथि रहती है। वैसे ही हरिवत्स नामक तिथि जो होती है उसको हम एकादशी, मतलब 11वें दिन आता है इसलिए वो एकादशी करके प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में वो तिथि का नाम हरिवत्स तिथि है ना। जिस समय में भगवान हरि की क्या होगी, कृपा दृष्टि ज़्यादा मात्रा में लोगों के ऊपर गिर सकती है, वो हरिवत्स तिथि है। लेकिन वो आत्या कौन से दिन है, तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया के अनुसार वो आ रहे हैं 11वें दिन। वो योग बोल सकते हैं उसको, या वो तिथि आ रही है 11वें दिन आ गई है तो वो एकादशी है, दशमी एकादशी। तो एकादशी करके प्रसिद्ध हो गया है वो, उसको एकादशी नाम प्रसिद्ध हो गया। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि ये हरिवत्स तिथि है करके ना। हरि कृपा करते हैं, हरि स्वयं भगवान का नाम है। वत्स मतलब पुत्र हो सकता है, बछड़ा हो सकता है। तो अपनी माँ जैसे बछड़े के ऊपर या पुत्र के ऊपर कृपा दृष्टि डालती है, वैसे ही हरि क्या करते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं जिस तिथि में, उस तिथि को हरिवत्स तिथि कहा जाता है। तो यह हरिवत्स तिथि का समय है। और उन तिथि में भगवान कृष्ण या भगवान हरि क्या होते हैं, जीवात्माओं के ऊपर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें सब कार्य छोड़ के उनको प्रसन्न करने का उस दिन क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अन्य समय में आप उनको प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली उन तिथियों में, जैसे एकादशी होता है, जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है, ये सब तिथियाँ होती है। तो इन दिन क्या होता है, इन तिथियों पे भगवान की कृपा ज़्यादा मात्रा में आपको क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। इसलिए इन तिथियों का क्या करना चाहिए, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं जतन पालन करी, उसको बहुत ही प्रामाणिकता से, सावधानी पूर्वक इन तिथियों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। अभी अन्य देवताओं के जो भी अनुयायी होंगे, साधक होंगे, वो उन देवताओं की तिथि के अनुसार उस तिथि पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अभी बहुत बार मॉडर्न तरीके से सोचेंगे तो बोलेंगे ये तो क्या है, इट्स जस्ट अनदर डे, और एक दिन आ गया है। लेकिन वैसा नहीं है। वैदिक गणना के अनुसार देखोगे तो हर तिथि के लिए कोई ना कोई एक इंचार्ज देवता है, और वो देवता क्या होता है, अपनी कृपा दृष्टि जीवात्मा को वो डालता है। मॉडर्न तरीके से किसी भी चीज़ को, वो तो हर चीज़ को डेड मैटर काउंट कर रहे हैं ना। हम छोड़ के, हम जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम छोड़ के बाकी पूरे संसार में कोई जीवात्मा नहीं है, ऐसा ही मॉडर्न साइंस का वैसा ही कहना है। एक तरी तो ऐसा कहते हैं कि कोई जीवात्मा नहीं है, और दूसरे तरीके से चाहे चांद पे हो या मंगल पे हो, पानी ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। एक तरीके से तो कह रहे हैं कि कोई नहीं है, लेकिन वो एक बेसिकली ये विज्ञान कम कहता है, ये ना मूर्ख विज्ञानिष्ठ लोग ज़्यादा कहते हैं ऐसा कि हम अकेले करके। वास्तव में जो वैज्ञानिक है ना, वो इसको स्वीकार नहीं करता है ना। वो बोलेंगे कि अभी तक हम अकेले हैं क्योंकि हमें कोई मिला नहीं है, इसलिए हम अकेले हैं। वो यूनिवर्सल नहीं बनाते उसको
ना, उस चीज़ को कभी यूनिवर्सल नहीं बनाएंगे। जो वास्तव में विज्ञान को जानता है, जो विज्ञान को नहीं जानता है वो क्या करता है, वो यूनिवर्सल बोल देता है सीधा सीधा कि ना ही भगवान है ना अन्य कोई चीज़ है, कुछ नहीं है, वो उसको यूनिवर्सल बना देगा। लेकिन जो विज्ञान जानता है वो यूनिवर्सल नहीं बनाएगा, वो अपनी कमियों को स्वीकार करेगा कि अब तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक, इसलिए हम मना कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में हम वहाँ तक पहुँच भी जाएँ ना। इसलिए बहुत बार लोग कहते हैं ना कि अन्य ग्रहों पे भी कोई हो सकता है ना, वो कई बार पृथ्वी पे आते हैं वगैरह, कई सारी चीज़ें चलती है। तो ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों को हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो जो अन्य देवताओं के जो साधक है वो उन देवताओं के तिथि के दिन क्या करते हैं, विशेष प्रार्थनाएं आदि करते हैं। जैसे खास करके ये श्रावण मास चल रहा है, तो श्रावण मास में सोमवार, जितने भी सारे श्रावण में सोमवार आते हैं, उस वक्त भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती रहती है। इसलिए भगवान शिव की जिनको कृपा प्राप्त करनी है वो लोग क्या करते हैं, इस श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास में लगे रहते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के साधक है। श्रावण के महीने में भगवान शिव की सोमवार के दिन कृपा ज़्यादा मात्रा में हो सकती है, इसलिए उनको प्रसन्न करने का प्रयास में जुटे हुए हैं। वैसे ही अन्य देवी देवताओं की भी कई सारी तिथियाँ आती है, आप लोगों को शायद पता होगा या पता भी नहीं होगा। इसलिए आप देखिएगा सोलार कैलेंडर के हिसाब से हमारा चलता नहीं है, नवरात्रि आती है ना, अन्य भी कई सारे दिन आते हैं। उस दिन उस देवताओं की विशेष करके क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल आएगा कुछ दिन के बाद सितंबर में, तो उनकी तिथि है, उस तिथि पे उनकी कृपा प्राप्त होगी। वैसे ही एकादशी या हरिवत्स जो तिथि है, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की तिथि है। उस दिन भगवान विष्णु की क्या होती है, विशेष कृपा के ऊपर होती है, जीवात्माओं के ऊपर होती है। और हम भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं, तो हमें उन तिथियों पे उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, व्रत करते हैं, ज़्यादा माला का जप करते हैं, या पूरा जो दिन है वो क्या करते हैं, उपवास, उप मतलब निकट ना, वास मतलब वहाँ पे रहना या वहाँ पे अधिवास करना, वहाँ पे जाके उनके निकट जाके समय व्यतीत करना है। जैसे है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के जो नेक्स्ट है वो कौन है, उपराष्ट्रपति है। वैसे ही उपवास है, वास मतलब रहना या परिवेश करना, उप मतलब नेक्स्ट। तो जब आप एकादशी को उपवास करते हैं तो आप किसके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हो, भगवान हरि के, विष्णु के, कृष्ण के, राम, नरसिंह, इनके क्या कर रहे हो, नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि वो क्या है, उप है, नेक्स्ट है, तो उनके नज़दीक जाने का प्रयास कर रहे हो। ये आपको करना चाहिए उसके लिए प्रयास। फिर उसके लिए हमें व्रत आदि धारण करने चाहिए। अलग अलग तरीके के व्रत होते हैं। एकादशी के बारे में कहा गया है, वैसे तो हम व्रत करते नहीं हैं, क्योंकि है ना, एकादशी के दिन हम इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं। बहुत सारे लोग ना साबूदाना का खिचड़ी खाएंगे, फिर वराई का राइस खाएंगे, फिर फल खाएंगे, फिर जूस पिएंगे। अन्य दिनों से ज़्यादा डाइट करते हैं वो ना, जितना कंज्यूम करते हैं ना, खाते हैं, वो क्या है, अन्य दिनों से ज़्यादा खाते हैं ना। एक व्यक्ति बोलते थे कि एकादशी दुप्पट खाशी ना, वो दुगना खाते हैं उस दिन, और फिर भी सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं भूखा हूँ करके, मैं दिन भर कुछ खाया नहीं हूँ। तो ये वास्तव में उसका मूल कारण नहीं है उपवास करने का। वैसे तो एकादशी के उपवास के बारे में स्टैंडर्ड जो दिया गया है, या कोई भी उपवास हो, सिर्फ एकादशी का ही क्यों, अन्य कोई भी उपवास हो, उस उपवास का एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए, ग्रेन्स नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको सिर्फ फल ग्रहण करने चाहिए। ये लोवेस्ट माना गया है, ये उत्तम एकादशी नहीं है। फल ग्रहण करना ये क्या है, ये लोवेस्ट स्टैंडर्ड है। इससे ये गुड है, इससे बेटर स्टैंडर्ड क्या है, तो बोलते हैं कि सिर्फ क्या करना चाहिए, जल ग्रहण करना चाहिए ना, उसको सजला कहा जाता है। एक सफला हो गया, आप देखो कैलेंडर में बहुत बार लिखा रहता है सफला एकादशी वगैरह, तो सफला मतलब फल के साथ किया जाना चाहिए, फिर जल के साथ किया जाना चाहिए, वो सजला होता है। और द बेस्ट है कि क्या करो, जल भी मत ग्रहण करो, उसे निर्जला कहते हैं ना, वो दी बेस्ट स्टैंडर्ड है।
या आप उस दिन जल भी ग्रहण नहीं करते हो, वो दी बेस्ट स्टैंडर्ड है। अच्छा, इसमें से कुछ तो एक करनी चाहिए। लोग ये इसमें से कुछ भी करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, फिर उसके स्टैंडर्ड क्या किए गए हैं, अलग अलग प्रांत के अनुसार नीचे घटाए गए हुए हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में साबूदाना खाते हैं यहाँ पे एकादशी के दिन, वही आप बंगाल में जाओगे तो वो साबूदाना नहीं खाएंगे, तो साबूदाना बोलते हैं ये एकादशी के दिन नहीं ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टैंडर्ड है कि कुछ जगह पे कुछ चीज़ों को ग्रहण किया जाता है, कुछ जगह पे कुछ चीज़ों को ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन कहीं से तो आपको शुरुआत करनी चाहिए। चलो लो स्टैंडर्ड, लो तो है फल ग्रहण करके करना, लेकिन लो से भी अगर आप नीचे उतर के भी स्टैंडर्ड पालन करना चाहते हो तो भी साबूदाना या सामा राइस या अन्य कई तरीके की चीज़ें होती हैं, वो करके क्या कर सकते हो आप व्रत की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि व्रत की शुरुआत करना बहुत ही आवश्यक है। अभी आप बोलेंगे कि व्रत करना कंपलसरी है क्या? भाई अन्य दिन व्रत करूँ तो नहीं चलेगा, अन्य दिन तो नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि उस देवता की वो तिथि है, उस दिन वो प्रसन्न होंगे। अन्य दिन आप व्रत करोगे तो आपका वीडियो शूट करके उनको सिर्फ क्या भेजा जाएगा, वीडियो भेजा जाएगा, वो प्रत्यक्ष आपका नहीं देखने वाले हैं, लाइव टेलीकास्ट नहीं, लाइव नहीं देखने वाले, इसलिए कृपा आपको कम मिलेगी। इसलिए आपको उसी तिथि के ऊपर करना चाहिए। अच्छा, व्रत रखते ही क्यों है? व्रत किए बिना नहीं जमेगा क्या? व्रत किए बिना अगर हम कोई अन्य चीज़ें करेंगे तो देखिए, व्रत रखने के पीछे कई सारे रीजनिंग्स दिए हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ा रीजनिंग्स तो ये है कि आप व्रत अगर रखते हो तो आपका पूरा दिन आपकी चेतना किस में रहेगी? अन्न में लगी रहेगी, खाने के बारे में सोचते रहोगे। व्रत रखो उस दिन खाने की याद आती है। कई कबार ऐसा भी होता है कि काम में कार्य व्यस्तता होने की वजह से आप दिन भर खाना नहीं खाते हो, ऐसा भी बहुत बार होता है ना। खास करके जो बिजनेसमैन है या मार्केटिंग फील्ड वाले हैं, वो बाहर चले गए, वो दिन भर वो खाता नहीं है, लेकिन उस दिन उसको खाने की याद नहीं आती है कि मैं भूखा हूँ करके उसके माइंड में नहीं चल रहा है, ये चल रहा है नहीं चल रहा है उसके माइंड में। लेकिन अगर वो व्रत धारण करता है ना, तो वो दिन में 4 बार खिचड़ी भी खाए फिर भी वो माइंड में उसके चलता रहता है कि मैं क्या हूँ, आज भूखा हूँ करके, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने व्रत धारण किया हुआ है, उसके माइंड में चल रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बोलते हैं कि ये हमें एक शिक्षा देने के लिए व्रत रखा जाता है कि जिस तरीके से आप बोल सकते हो इट्स लाइक क्रेविंग या प्रेम जितना आपके खाने के प्रति है ना, एक दिन सिर्फ आपने मन में ठान लिया था कि मैं भूखा हूँ, वास्तव में भूखे नहीं हो आप, निर्जला तो कर ही नहीं रहे हो ना राइस चपाती सब्जी छोड़ के अन्य बहुत सारी चीज़ें दबा के खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप किसके बारे में चिंतित रहते हो? खाने के बारे में चिंतित रहते हो। 24/7 आपके मन में किसकी चिंता लगी रहती है? खाने की चिंता लगी रहती है कि आज क्या है, आज फास्टिंग है ना? लोग एक दिन फास्टिंग रख के आईने के सामने भी जाके देखते हैं कि शायद मैं पतला हो गया करके। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने, जो एक दिन के फास्टिंग में सोच लेते हैं कि मैं क्या हो जाऊँगा, पतला हो गया करके, मैं थोड़ा सा वज़न घट गया मेरा, ऐसे भी सोच रखने वाले लोग हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो जैसी आप खाने के बारे में चिंतन करते रहते हो ना, वैसे ही चिंतन हमें किसके बारे में चलना चाहिए? भगवान का चलना चाहिए, उतने मात्रा में चिंतन रहना चाहिए। अभी बहुत बार लोग बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति किस चीज़ को कहते हैं, कि भगवान से प्रेम करना मतलब किस चीज़ को कहते हैं। तो इसलिए व्रत रखने के लिए बोला जाता है कि वास्तव में वो खाने के प्रति आपका प्रेम कितना है। ना सिर्फ आपने मन में ठान लिया है कि मैं क्या हूँ, आज भूखा हूँ, वास्तव में भूखे है क्या? नहीं है, लेकिन सिर्फ कहाँ पे माइंड में आपने सोच लिया कि मैं भूखा हूँ, तो भी आप उस खाने के बारे में 24 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हो ना। लोग तो कल एकादशी करके आज के दिन दबा के खा लेते हैं ना, एकादशी के दिन खिचड़ी आदि कई सारी चीज़ें दबा के खा लेते हैं, और द्वादशी के दिन कल फास्टिंग था इसलिए क्या करते हैं, फिर एक बार दबा के खा देते हो, ओवर ईटिंग कर देते हैं। कई कबार ओवर ईटिंग हो जाता है, लोग कई कबार नहीं, प्रायः लोग ओवर ईटिंग करते रहते हैं। तो ये दर्शा रहा है किसके प्रति प्रेम? खाने के प्रति प्रेम दर्शा रहा है आपका। उतना ही मात्रा में प्रेम हमें किसके प्रति जागृत करना है? कृष्ण के प्रति जागृत करना है। उतना ही प्रेम कृष्ण के प्रति जागृत करना है। इसलिए क्या किया जाता है, आचार्य कहते हैं कि फास्टिंग रखो, कम से कम आपको प्रेम का पराकाष्ठा किस चीज़ को कहते हैं वो तो समझ में आएगा।
बाकी मूवी आदि देख के, फिल्मी गाने सुन के प्रेम की पराकाष्ठा नहीं समझ में आती है, वो सिर्फ पर्दे के ऊपर रहती है। लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है, वो एक दिन भूखा रहने से देखो समझ में आ जाती है कि आप कितना किसके बारे में सोच रहे हो। 24/7 ना, कोई युवक अगर किसी युवती से प्रेम कर रहा है तो भी 24/7 नहीं सोचता है उसके बारे में। लेकिन मैं भूखा हूँ ये विचार वास्तव में नहीं है, वो सिर्फ क्या है, ये उसका विचार है कि मैं भूखा हूँ, तो भी वो क्या करने लगता है, 24/7 किसके बारे में सोचता है, खाने के बारे में सोचता रहता है ना। न जाने कितने सारे मेनू उसको याद आते हैं उस दिन, एक नहीं कई सारे मेनू याद आने लगते हैं उसको ना, कई सारे मेन्यू का उसको टेस्ट भी याद आने लगता है, उसके जीवा के ऊपर उसको क्या रहता है, उसका स्वाद कैसा होगा वो उसको याद आने लगता है हर चीज़ का। तो ये वास्तव में प्रेम है, किसके प्रति है, लेकिन ये प्रेम खाने के प्रति है। आप अगर अभी आप सोचो, इतना प्रेम आप किसी व्यक्ति के प्रति भी नहीं रखते हो, रखते हो उस व्यक्ति के प्रति, नहीं रख पाते हो, 24 घंटा तो नहीं रख पाते हो ना। मैंने तो कई सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके घर में किसी का देहांत हो गया, लेकिन देहांत शाम को हुआ है तो उसको शाम को अंत्य संस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य रिश्तेदार कई अन्य शहरों में है, उनको आने में समय लगने वाला है, तो दूसरे दिन उनका अंत्य संस्कार होने वाला है। तो भी लोग रात में उस मुर्दे के बाजू में सो सकते हैं, देखे हैं लोगों को सोते हुए भी, वो सो सकते हैं उसके बाजू में। मतलब वो व्यक्ति से उतना प्रेम है क्या उनका, नहीं है उसका प्रेम। लेकिन खाने के प्रति देखो 24 घंटा वो सोचता रहता है, अगर वो सो भी जाएगा ना तो उसके सपने में भी खाना आएगा। अब देखो खुद को ऑब्जर्व करके ना, क्योंकि जब प्रभुपाद लिखते हैं ना, श्री कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, भावनामृत, भावना है जिसकी भावनाएं किसके साथ है, जिसकी चेतना कृष्ण में लगी हुई है, उन लोगों का संघ है। तो आप थोड़ा सा आपकी चेतना को ऑब्जर्व कीजिएगा हमेशा कि आपकी चेतना कहाँ पे लगी रहती है, किस तरफ ज़्यादा आपकी चेतना लगी हुई है। तो वैसे ही चेतना हमारी किसके प्रति होनी चाहिए, भगवान के प्रति होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इसलिए आचार्यों ने किस चीज़ का प्रावधान किया हुआ है, व्रत का प्रावधान दिया हुआ है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई उपवास रखने की। दूसरी अंडरस्टैंडिंग होती है उपवास धारण करने की। कोई भी अगर उपवास धारण करना है तो उपवास धारण इसलिए करना है हमारा प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए ना। प्रेम का प्रदर्शन करने वाले आजकल तो कुछ प्रेम का प्रदर्शन विषय कुछ होता नहीं है, सब चीज़ें बेकार सी हो गई है। लेकिन आप 90s के ज़माने के अगर बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म उस समय में हुआ है, वहाँ देखो बहुत सारे प्रेम पत्र खून से लिखे जाते थे, चाहे खुद का हो या मुर्गे का खून हो, लेकिन लिखते थे लोग खून से प्रेम पत्र। अभी कैसे लिखेंगे, अभी तो टाइप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं उस अक्षर को लाल अक्षर में टाइप कर सकते हैं। लेकिन एक था एक ज़माना, ऐसे भी लोग लिखा करते थे ना। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बच्चे तो ये सब जानते नहीं है, वो क्या है ना, भाग्यशाली नहीं है, उन्होंने वो समय देखा नहीं है 90s का समय, लेकिन ऐसा हुआ करता था। तो वैसे ही वो क्या है, प्रेम का प्राकट्य है, बेसिकली वो प्रेम का प्रदर्शन है, प्रेम का प्राकट्य है। वैसे ही हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके तिथि के दिन हम क्या कर रहे हैं, उसका प्राकट्य दर्शा रहे हैं कि आपके नज़दीक वास करने के लिए मैं क्या सब छोड़ रहा हूँ, ये खान पान आदि भी सब कुछ छोड़ रहा हूँ मैं। क्योंकि कलयुग में प्रायः जो जीव है ना, वो अन्नमय कोश में है, अलग अलग प्रकार के कोश होते हैं। तो उसमें कलयुग में आत्मा जो है ना वो अन्न में रहती है। एक सतयुग था, तब आत्मा जो है वो हड्डियों में बसा करती थी। अभी आप बोलोगे कि आत्मा हड्डियों में बसना और इसका विज्ञान के साथ बहुत गहरा संबंध है, आपको उसके लिए विज्ञान में घुसना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा वास्तव में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आत्मा हृदय में रहती है, शास्त्र भी कहता है हृदय स्थानी तिष्ठति, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, आत्मा हृदय में रहती है। हृदय में नहीं बोला है उन्होंने, हृदय स्थानी, हृदय के स्थान पे, उस जगह पे आत्मा रहती है। तो वास्तव में कहाँ रहती है, तो अलग अलग पंच प्राण वायु है, उन वायु का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वहाँ पे आत्मा क्या करती है, फ्लोट होती रहती है। वैसे ही ये कलयुग की परिस्थिति है। अलग अलग युगों में अलग अलग परिस्थिति थी। इसलिए आप सतयुग में कई सारे लोगों का बारे में सुना होगा, वो तपस्या में बैठ गया, उसका पूरा शरीर चींटियों ने खा लिया, सिर्फ अस्थि कंकाल बचा हुआ था, फिर भी वो व्यक्ति जिंदा था। क्योंकि तब आत्मा कहाँ वास करती थी, आत्मा हड्डियों में भी वास कर सकती थी। त्रेता युग में आत्मा मज्जा में वास करती थी
मज्जा मांस आदि में आत्मा का प्रवेश था। द्वापर युग में शास्त्र कहता है आत्मा जो है वो खून में वास करती थी ना, रक्त में वास करती थी आत्मा। अभी आत्मा कहाँ वास करती है? भोजन में वास करती है। भोजन के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता है ना। रात में 12 बजे खा के सोता है, फिर भी सुबह बोलता है कि फास्टिंग हो गया, इसलिए ब्रेकफास्ट चाहिए उसको, फास्ट ब्रेक करना है, इसलिए उसको खाने के लिए चाहिए। और फिर रात में खाया 12 बजे उसने, है ना, 6 घंटा नहीं बिताया है उसने, लेकिन फिर भी क्या सोचता है कि फास्ट को क्या करना चाहिए? ब्रेक करना चाहिए। ये ऐसा कल्चर हो गया है अभी का। तो प्रेम का प्रदर्शन का जब हम चर्चा कर रहे थे, तो हमें भगवान के प्रति हमारा कितना प्रेम है, इसको प्रदर्शित करने के लिए व्यक्ति क्या कर सकता है? एक दिन तो भूखा रह ही सकता है ना, जिस दिन उनकी तिथि है। भले ही वो प्रेम झूठा भी क्यों ना हो, लेकिन प्रदर्शन तो कर सकता है ना। खुद के खून के जगह मुर्गे का खून लेके भी लेटर लिख लिया, लेकिन प्रयास तो किया उसने कहीं से तो खून जमाने का ना। खुद का नहीं हो तो मुर्गे का ढूंढ के लाया, कुछ तो किया उसने प्रयास। वैसे ही प्रेम का प्रदर्शन होता है जब आप क्या करते हो? वास्तव में भगवान के लिए क्या करते हो? कुछ कठिनाइयाँ उठाते हो ना। उस कठिनाइयाँ उठाने का मतलब क्या है? उनका ध्यान हमारी तरफ क्या करना है? हमें आकर्षित करना है, इसलिए कठिनाइयाँ उठाई जाती है ना। और अगर हम किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कठिनाइयाँ उठाती है, तो जिसका ध्यान हम आकर्षित करना चाहते हैं वो व्यक्ति उसकी सराहना करता है ना। वो उस व्यक्ति क्या करता है? उन कठिनाइयाँ जो हमने उठाई है उसकी क्या करते हैं? सराहना करते हैं वो व्यक्ति। वैसे ही हम किसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं? भगवान का ध्यान हमारी तरफ, लक्ष्य हमारी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए? व्रत आदि करने चाहिए। वो व्रत करने से हम क्या कर सकते हैं? भगवान का ध्यान अपनी ओर क्या कर सकते हैं? आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे रीज़न रहते हैं जिसके वजह से हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में व्रत धारण करना चाहिए। वो व्रत धारण करने से हम भगवान के निकट चले जाएंगे। भगवान का ध्यान क्या कर सकते हैं? हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं। और फिर उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करना है। ये 2 रीज़न हमने देखे, एक तो प्रेम का प्रदर्शन देखा और दूसरा क्या देखा था? 2 कारण के ऊपर मैंने अभी चर्चा की। एक तो अभी किया कि प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए व्रत किया जाता है, और उसके पहले क्या बताया था? भगवान के निकट वास करना है। बेसिकली प्रेम का प्रदर्शन करने के पहले प्रेम क्या होता है वो समझना चाहिए। इसलिए क्या है? हम उपवास करते हैं प्रेम समझने के लिए। अब व्यक्ति से व्यक्ति का प्रेम कलयुग में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन कलयुग में क्या है? आत्मा अन्न में रहती है, इसलिए आप उपवास रखने से आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि प्रेम किसको कहते हैं करके ना। व्यक्ति 24 घंटा किसके बारे में सोच रहा है? भोजन के बारे में सोच रहा है, अन्न के बारे में सोच रहा है। ये वास्तव में प्रेम का प्रदर्शन, ये प्रेम है। वो समझ गए फिर प्रेम का प्रदर्शन भी हो सकता है। उसके साथ साथ आप अगर प्रैक्टिकल रीज़न से देखोगे तो बहुत बार हम हमारे जीवन में व्यस्तता रहती है। हमारा जीवन या उदर भरण पोषण करने में क्या रहते हैं हम? पूरा समय हमारा उसी में चला जाता है। तो जब हमारा पूरा समय ये सब उदर भरण में चला जा रहा है जीवन का, तो ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति दौड़ रहा है, किसी ना किसी ना, कोई ट्रेन में दौड़ रहे हैं, कोई 2 व्हीलर पे दौड़ रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके दौड़ रहे हैं, कोई इंटरनेट के ऊपर दौड़ रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग? दौड़ रहे हैं किसके लिए? उदर भरण के लिए। मूल उद्देश्य तो उदर भरण है उसका, उसके लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें इंटेंस भक्ति, इंटेंस को क्या कहेंगे हिंदी में? हाँ, क्या? तीक्ष्ण ना, तीक्ष्ण ठीक नहीं लग रहा है वो, तीक्ष्ण मानोगे नहीं, है ना। इंटेंस भक्ति, बहुत ही लगन के साथ हमें भक्ति करने के लिए क्या नहीं मिलता है? समय नहीं मिल पाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आपके उदर भरण के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, और जब उदर भरण के लिए आप यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो तो आप लगन के साथ क्या नहीं कर सकते हो? भक्ति नहीं कर सकते हो। तो जब लगन के साथ आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो पूरे समय में, पूरे 10-15 दिनों के बाद एक आधा दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप पूरे लगन के साथ भक्ति करो। बाकी समय में भक्ति कैसी चल रही है? फॉर्मेलिटीज़ करके चल रही है, क्योंकि उदर भरण भी करना है व्यक्ति का। तो व्यक्ति क्या कर रहा है?
व्यक्ति माला तो जप करता है, लेकिन वो सोचता है कि यहाँ से CST जाने के लिए 1.5 घंटा, आने के लिए 1.5 घंटा, 3 घंटे में 16 माला तो आराम से हो जाएगी, जाते वक्त 8 माला हो जाएगी, आते वक्त 8 माला हो जाएगी। तो माला तो उसने कर लिया, नाम जप कर लिया, लेकिन वो लगन के साथ किया है क्या? उसने नहीं किया है, वो लगन के साथ नहीं कर पा रहा है ना। मैंने तो कई सारे लोग देखे जो 4 व्हीलर ड्राइव करते वक्त भी माला करते हैं, है ना, बेड बैग को लेते हैं और फिर हाथ में बांधते हैं, क्योंकि आजकल तो क्या सब पावर स्टीयरिंग आ गया ना, स्टीयरिंग को इतना घुमाना नहीं पड़ता है। तो जिस हाथ में माला लेंगे उसी हाथ को अगर स्टीयरिंग के भी रख देंगे तो जस्ट थोड़ा सा मूवमेंट से गाड़ी घूम जाती है जहाँ पे भी घूमना है। तो लोग वहाँ वो समय भी क्या नहीं करते हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, वो उसको कहाँ यूज़ कर रहे हो, भगवान के नाम में यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनके पास समय नहीं है इसलिए यहाँ पे माला कर रहे हैं वो। तो हमारे पास समय कभी तो निकालना चाहिए, पूरे दिन में या 15 दिन में एक बार तो समय निकालना चाहिए, जब हम क्या करेंगे, इंटेंस भक्ति कर सकते हैं, पूरे लगन के साथ भक्ति कर सकते हैं। और वो दिन फिर कौन सा होगा? हर कोई बोलेगा कि भाई मैं अपने हिसाब से उस दिन को निकालूंगा। तो अपने हिसाब से दिन को निकालने से अच्छा है कि क्या करो, शास्त्र के अनुसार आप जिस भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, उनकी तिथि है, उस तिथि पे आप क्या करो, निकालो समय। किसके लिए? उनके संग में या उनकी भक्ति लगन से करने के लिए। जितने आप लगन से भक्ति कर पाओगे उतने ही भगवान को आप क्या करोगे, ज़्यादा प्रसन्न करोगे ना, उतना ही ज़्यादा प्रसन्न करोगे। नहीं तो आप भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं ना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो ये आप कहने से नहीं होगा, भगवान उसके ऊपर कन्विंस होने चाहिए। और उनको कन्विंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी ना। उसमें से एक चीज़ हो सकता है एकादशी का व्रत करना, एकादशी के दिन जप आदि करना, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान चीज़ भी नहीं है। वैसे तो आसान है भगवान को प्रसन्न करना, आप नित्य रूप से करते रहोगे तो धीरे धीरे भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं ना। हम तो सोचते हैं कि मैं एक दिन कभी मैं हफ्ते में मंदिर चला जाऊंगा, खड़े खड़े ही भगवान को प्रणाम कर दूंगा। लोग प्रणाम तक नहीं करते, आप देखो मंदिर में आके स्टैच्यू के जैसे खड़े रहते हैं लोग, खंबे की तरह एकदम खड़े रहते हैं, झुकते भी नहीं हैं ना, थोड़ा सा भी झुकते नहीं है, एकदम खंबे की तरह खड़े रहते हैं मंदिर में आने के बाद, और वैसे ही निकल जाते हैं। खंबे की तरह खड़े रहेंगे, भगवान को कम और आजू बाजू ज़्यादा देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, वैसे ही निकल जाएंगे। तो ऐसी अगर हमारी परिस्थिति रहेगी तो ठीक है, कोई नहीं कर रहा है उससे तो हमारी तिथि अच्छी है, हम कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने के इतना एफर्ट हो गया है क्या? नहीं है, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। तो इसलिए कोई ऐसी तिथि होनी चाहिए जब आप क्या करो, लगन के साथ भक्ति कर पाओ। और वो लगन के साथ भक्ति करने के लिए ऐसी तिथियाँ होती है, जिसमें से एक तिथि कौन सी है, एकादशी है। और इस दिन भगवान की कृपा आपको क्या होगी, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। इसलिए आपको एकादशी आदि तिथियों का क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। फिर कैसे पालन किया जाए उसके, तो फिर कोई उसका जप में क्या करता है, बढ़ाता है। जो 16 माला करने वाले सोचते हैं चलो 25 माला करेंगे इस दिन, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेंगे, 25 माला का जप करेंगे। कुछ लोग हैं वो एकादशी के दिन अपना फास्टिंग क्या करेंगे, और दृढ़ता से करेंगे। कुछ लोग पूरा समय उस दिन मंदिर में बिताएंगे, कुछ लोग भागवतम पढ़ने में वो पूरा दिन बिताएंगे। तो ऐसा हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से क्या कर सकता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर सकता है। हर किसी का अलग तरीका हो सकता है भगवान को प्रसन्न करने का, लेकिन हर किसी का अलग तरीका अगर आप करोगे तो उस तरीके से उतना लाभ नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि जो आचार्यों ने बताए हुए है ना, उसका पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जैसे अगर आपको हर किसी ऑफिस में अगर आप लेटर भेज रहे हो ना, कुछ लेटर लिख रहे हो किसी को, तो उस लेटर का क्या होता है, फॉर्मेट होता है। उसको क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में लिखना अच्छा है। वैसे तो आप आपके तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। कोई रिपोर्ट प्रेजेंट करना है, खास करके कंपनियों में जो रिपोर्ट प्रेजेंट किए जाते हैं, तो आप अपने तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली सामने वाले को समझना चाहिए ना, लेकिन नहीं, फिर भी क्या किया जाता है, एक फॉर्मेट तय किया जाता है, उस फॉर्मेट में ही क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए ना। हमने एक लास्ट ईयर एक लेटर भेजा था यहाँ से, मंदिर से एक भक्त ने लिखा था,
वो लेटर लिखा था, हमने चीफ मिनिस्टर को जन्माष्टमी के दिन उनको इनवाइट करना चाहते थे, इसलिए लेटर भेजा था। तो वो लेटर का कोई रिप्लाई तो आया नहीं, आएंगे नहीं आएंगे या कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली उनके सेक्रेटरी से और उनको मिलने के लिए चला गया। तो उनको जब मिलने के लिए चला गया तो वो एक सेक्रेटरी, एक माता जी थी, उन्होंने लेटर निकाल के देखा। बोले अरे आप कौन से हो ना? बोले देखो आपका लेटर में कितना मिस्टेक्स है। तो उसने पहले ही मिस्टेक खोल के दिखा ली। बोले देखो यहाँ पे क्या लिखा था? बोले यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर एकनाथ शिंदे। तो जिसने लिखा है बोले ये गलत लिखा है उसने। हम बोलोगे जनरली लेटर तो ऐसा ही लिखते हैं हम, डियर सर करके। बोले वो तो डियर सर बोले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल सकता है। बोले जब आप कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए जब लेटर लिखे जा रहे हो तो उस व्यक्ति का नाम लिखो या ना लिखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी पोजीशन लिखना बहुत ज़रूरी है ना। बोले आप डियर चीफ मिनिस्टर लिख दो, बाकी नाम मत लिख दो, कौन चीफ मिनिस्टर है उससे कुछ मतलब नहीं बनता है, लेकिन आप किसको एड्रेस कर रहे हो? आप चीफ मिनिस्टर को एड्रेस कर रहे हो तो माननीय मुख्यमंत्री लिखना ज़रूरी है। आप प्राइम मिनिस्टर को एड्रेस कर रहे हो तो माननीय प्रधानमंत्री लिखना जरूरी है। नरेंद्र मोदी लिखो ना लिखो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। आप माननीय नरेंद्र मोदी लिख दो तो गलत हो जाता है, वो सही नहीं ठहराया जाता। उसको सही करने के लिए आपको एड्रेस किसको करना है? उस पोस्ट को एड्रेस करना चाहिए। तो ये फॉर्मेट है। आप में से तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में किसी को भी कोई लेटर लिख दो या कोई रिपोर्ट भेज रहे हो तो उस चेयर को एड्रेस करना ज़रूरी है। भले वो पर्सन का आप नाम लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं भी लिख पाए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? उस चेयर को एड्रेस करना पड़ेगा। उसका क्या है, ये हर चीज़ का एक फॉर्मेट है। वैसे ही हम अपने तरीके से तो भक्ति कर ही सकते हैं ना। भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, भगवान को अपनी ओर आकर्षित करना है, तो हम हमारी तरीके से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है वो भी तरीका, लेकिन फिर भी वो क्या है? उतना अच्छा तरीका नहीं है। तो अच्छा तरीका क्या होता है? अच्छा तरीका ये है कि उसको उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करो जिसके द्वारा क्या किया जाएगा? भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट्स कौन से हैं? तो आचार्यों ने पहले से बताए हुए हैं, कई सारी चीज़ें आचार्यों ने पहले से बताई हुई है। उन चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो फिर आप बोलोगे कि एकादशी क्यों, मैं द्वादशी को करूँगा, तो नहीं, एकादशी का ही, क्योंकि वो पहले से ही क्या है? फॉर्मेट दिया हुआ है। तो उसी दिन आपको व्रत करना पड़ेगा। कैसे व्रत करना है? अपने हिसाब से कर रहे हो, अच्छी बात है ना। आप साबुदाना खा रहे हो, सामा राइस खा रहे हो, अन्य कोई भी चीज़ खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी फॉर्मेट क्या बताया गया है कि सफला होनी चाहिए, सजला होनी चाहिए, निर्जला होनी चाहिए। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड बताया गया है। अगर वो स्टैंडर्ड को पालन करेंगे तो और अच्छी बात है। उसके साथ साथ उपवास बोला गया है, क्या है? स्टेइंग नेक्स्ट, उनके नज़दीक रहना है। तो नज़दीक रहना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें हमारे सब कार्य उस दिन क्या करने पड़ेंगे? छुट्टी लेनी पड़ेगी। अभी भी लोग कहना आलसी है आज के लोग, वास्तव में देखा जाए तो, इसलिए उनको हफ्ते में 2 बार छुट्टी चाहिए ना। बोलेंगे हम 5 दिन वर्क करेंगे और छुट्टी कितनी चाहिए? 2 दिन हमें क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। ये आलसी लोगों के लक्षण होते हैं। अगर आप वैदिक पद्धति अगर आप देखोगे तो वैदिक पद्धति में आज भी आप गांव में अगर जाओ ना, किसान भी खेत में काम करते हैं, हर दिन जाता है वो काम करने के लिए। 2 दिन छुट्टी नहीं मारता वो 15 दिन में एक छुट्टी मांगता है। अब आज भी गाँव में, भारत में कई सारे गाँव में आज भी परंपरा वैसी है कि एकादशी के दिन किसान काम पे नहीं जाते हैं। खेत आदि के सब काम करेंगे, क्या करेंगे? वो बंद कर देंगे ना। जिस गांव में किसी देवता का विशेष प्रभाव है ना, जैसे उस गांव में शिवालय है या शिव जी के विशेष भक्त हैं, तो वो सोमवार को काम नहीं करेंगे, वो सोमवार को क्या करेंगे? छुट्टी कर देंगे। या कुछ महाराष्ट्र में ऐसे भी गांव है जहाँ गणेश जी का प्रभाव है, तो वो चतुर्थी के दिन छुट्टी करते हैं। चतुर्थी के दिन कोई गांव के लोग किसान खेती में नहीं जाएंगे कार्य करने के लिए। तो ये मेहनती लोगों के लक्षण है कि वो 15 दिन में एक छुट्टी मांग रहा है ना। तो वो छुट्टी क्यों ले रहा है? क्योंकि उसको उस दिन उपवास करना है, उस पर्टिकुलर देवता के नज़दीक जाना है उसको। इसलिए वो अपने अन्य कार्यों को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है और क्या कर रहा है? अपनी उत्कंठा बढ़ा रहा है भक्ति में ना, इंटेंस भक्ति करना चाहता है या इंटेंस साधना करना चाहता है। वैसे ही हम वैष्णव होने के नाते हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भी सीरियसनेस अपना बढ़ाना पड़ेगा, उत्कंठा बढ़ानी पड़ेगी। और वो फिर कौन सा दिन है? वो एकादशी का दिन है, उस दिन हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप बोलोगे लेकिन एकादशी शेड्यूल के हिसाब से नहीं आती, कभी भी आ जाती है।
तो वास्तव में एकादशी शेड्यूल के हिसाब से आ रही है। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो कभी भी आ रहा है। नहीं तो वो तिथियाँ अपने समय पे आती है, उनमें कुछ ऊपर नीचे होता नहीं है। जो समय जिस तिथि आनी चाहिए उस समय में क्या करती है, वो तिथि आती ही आती है। अच्छा ठीक है, अभी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हमने इतना स्वीकार किया है, हमारा काम या हमारे अन्य चीज़ें उनके हिसाब से चल रहे हैं, फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए, हमारे जितने सारे वर्क है वो क्या हो जाए, अन्य कार्य मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो कैलेंडर में पूरे साल भर की एकादशी पहले ही लिख के आ गई है। तो अगर आपको पता है कि आज एकादशी है, अभी इसके बाद की एकादशी 15 दिन के बाद आने वाली है, तो उस दिन ऑफिस भी जाना पड़े तो भी आप उसके सभी ऑफिस के दिन क्या करो, सब कार्य पहले से ही करके रख दो, ताकि वो कार्य आपको भले ही ऑफिस ऑन रहेगा तो भी आपके पास करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ आपका प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे। और उस परिस्थिति में आप ऑफिस में बैठ के भागवतम पढ़ सकते हो। देखिए ऑफिस में जनरली तो प्रेजेंस मांगा जाता है, बाकी तो आपका टास्क पहले से ही कंप्लीट थे, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, कोई नया टास्क नहीं देने वाले आपको। तो ऐसे आप कई तरीके से अपनी भक्ति में क्या बढ़ा सकते हो, इंटेंस आपका बढ़ा सकते हो, आप भक्ति में आपकी दृढ़ता को बढ़ा सकते हो। तो इसलिए आज का दिन तो शुभ है ही है कि आप लोग क्लास के बहाने ही सही लेकिन मंदिर आ पाए। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि एकादशी किसी अन्य दिन आती थी तो इसमें से आधे भी लोग मंदिर आते थे, है ना। आप मंदिर नहीं आते थे, लेकिन मंदिर आना चाहिए, क्योंकि अभी जिसकी प्राप्ति करनी है तो हमें उसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दोगे तो उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हो आप, है ना। और भगवान को तो छोड़िएगा, भौतिक संसार में भी अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहते हो, उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है, समय देना पड़ता है उसको। अगर समय नहीं देंगे तो किसी के साथ दोस्ती होने वाली है, यहाँ पे नहीं होने वाली। तो फिर यहाँ नहीं होने वाली तो फिर भगवान के साथ कैसे होगी, भगवान को भी तो समय देना पड़ेगा ना। तो अगर भगवान को हम समय ही नहीं देंगे तो फिर ना ही भगवान के साथ दोस्ती होने वाली है, ना ही हम उनके अच्छे भक्त बनने वाले हैं ना। तो सिर्फ हम कुछ पुण्य कार्य जरूर करेंगे, मंदिर आदि आने से हमें क्या होगा, कुछ पुण्य अर्जित कर सकते हैं, लेकिन कृपा नहीं अर्जित कर सकते। पुण्य अर्जित करेंगे तो अगला जीवन और बेटर हो जाएगा, इससे बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, 84 लाख योनियों में घूमते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, 84 लाख जो योनियाँ हैं उनमें क्या रहने वाले हैं, हम हमेशा घूमते रहने वाले हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हमें उससे बाहर निकलने का अगर प्रयास करना है तो हमें ऐसी तिथियों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। हाँ, कुछ जगहों पे इनको माधव तिथि भी कहा जाता है, एकादशी आदि को माधव तिथि कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको हरिवत्स तिथि कहा जाता है। इन जनरल एकादशी 11वें दिन आती है, इसलिए उसको एकादशी करके प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में प्रायः ये पद्धति है कि लोग सिर्फ एक आषाढ़ महीने की एकादशी साली क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। साल में एक एकादशी का व्रत करते हैं, सिर्फ आषाढ़ मंथ में आने वाली, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो आती है आषाढ़ मास में, उसका क्या करते हैं, पालन करते हैं। बाकी कोई एकादशी का नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में व्यक्ति को हर एकादशी का पालन करना चाहिए अगर वो भगवान कृष्ण की कृपा अपने तरफ आकर्षित करना चाहता है तो। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है इस संबंध में या ऐसा अन्य कोई संबंध में? जी प्रभु। जो सोमवार मंगलवार आदि ये बोल रहे हैं, जो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ना, सैटरडे एंड संडे जो आ रहा है, तो ये एक्चुअली वैदिक से कॉपी किया हुआ है आपका। उनका अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो उनका पुराना कैलेंडर है वो ऐसा नहीं चलता है ना। भारत में वैसे दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट जो संस्कृति है वो तो वैदिक संस्कृति सबसे ओल्डेस्ट काउंट की जाती है, लेकिन अवेलेबल जिसके प्रूफ मिल चुके हैं उसको तो ग्रीक कल्चर को सबसे ओल्ड कहा जाता है। ग्रीक ना, गड़े हुए मुर्दे जो सबसे पुराने मुर्दे मिले हुए हैं वो ग्रीकों के हैं। जितने भी गड़े हुए मुर्दे ढूंढने के बाद, उखाड़ने के बाद जो सबसे पुराने वो ग्रीक है। तो उसमें कुछ ग्रीक जो
ट्रैवल्स है उनके जो रिटर्न अवेलेबल है, बेसिकली जो ओल्डेस्ट रिटर्न अवेलेबल है वो ग्रीक रिटर्न अवेलेबल है। तो वो ग्रीक लोग है ना, वो ये वैदिक कैलेंडर को स्वीकार करते हैं। वैदिक कैलेंडर में से कुछ सेक्शन को उन्होंने लेके अपना कैलेंडर बना हुआ है, ये रिटर्न अवेलेबल है। आज भी ग्रीकों के जितने भी सारे म्यूजियम वगैरह में ये रिटर्न अवेलेबल है कि उन्होंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है। और जो ग्रिगोरियन का कैलेंडर है वो ग्रीक कैलेंडर के बेस कॉपीड है, इसलिए जो नाम है वो हो सकता है यही से उन्होंने कॉपी किया होगा, क्योंकि वो ग्रीक बेस कैलेंडर, कुछ ग्रीक चीज़ें इस्तेमाल की है उन्होंने। जी ब्रो। शुक्ल और कृष्ण पक्ष, क्योंकि हमारा चंद्र के हिसाब से चल रहा है, हमारे जो दिन की गणना होती है वो चंद्र के हिसाब से चलती है, सूर्य के हिसाब से नहीं चलती है। तो जिस पक्ष की शुरुआत जो है वो अमावस्या के बाद होती है, वो चंद्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फाइनली क्या आता है, पूर्णिमा आती है। तो वो शुक्ल है। शुक्ल का दूसरा मीनिंग होता है उजाला। उजाला बढ़ता जा रहा है, किसका, उजाला या लाइट भी कहा जा सकता है। तो चंद्र की लाइट बढ़ती जा रही है, तो वो शुक्ल पक्ष है। और कृष्ण पक्ष, कृष्ण का मतलब भी होता है कि डार्क, तो डार्कनेस चंद्र का बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो शुक्ल पक्ष है। ऐसे महीनों को 2 भागों में विभाजित किया है और दिन वैसे ही रखे हैं, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, दिन वैसे ही प्रतिपदा द्वितीया से लेकर आतर पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी, तो दिन की गणना वैसे ही चलती है। खाली ये पक्ष लिखा गया है ताकि दिन के नाम सेम हो गए। प्रतिपदा है तो प्रतिपदा कौन से पक्ष की प्रतिपदा है या कौन सी प्रतिपदा है, क्योंकि महीने में 2 प्रतिपदा आ गई, तो इसलिए वो पक्ष है कि वो शुक्ल पक्ष की है या कृष्ण पक्ष की है। चंद्र का प्रकाश बढ़ता जा रहा है तब की है, या जो घटता जा रहा है तब की है। यही कैलकुलेशन है उसका। जी ब्रो। ये आंतरिक एकादशी नहीं है, ये जो एकादशी आ रही है वो अधिक मास की एकादशी है। वैसे आज जो एकादशी वो अधिक मास वाली एकादशी, श्रावण एकादशी नहीं। लेकिन अधिक मास को भी शुक्ल और कृष्ण में ही डिवाइड किया जाता है, इसलिए अभी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, नेक्स्ट एकादशी आएगी वो कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी। जी, अतिरिक्त नहीं है, इसलिए तो उसको अधिक मास कहा गया है ना, अतिरिक्त नहीं है, वो मंथ ही एक्स्ट्रा है। ये साल जो है वो 13 मास का है, 12 मास का नहीं है, वो 13 मास का है। क्योंकि सूर्य की गणना चलती है, जो राशि के हिसाब से सूर्य चलता है तो उसके हिसाब से महीनों की गणना चलती है, लेकिन दिन की गणना चलती है चंद्र के हिसाब से। चंद्र की जो गणना है वो थोड़ी फास्ट है, सूर्य की गणना स्लो है। तो सूर्य के हिसाब से 1 साल ख़त्म हो जाता है 365 दिन में, चंद्र के हिसाब से 1 साल ख़त्म हो जाता है, थोड़ा चंद्र फास्ट है, 356 56 दिन। तो लगभग कितना बन जाता है, 9 दिन या 9.5 दिन, ऐसे ना तिथि के अनुसार वो कैलकुलेट होता है, एक मोटा मोटी 9 दिन बच जाता है। तो उसको कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो फिर 3 साल के बाद एडजस्टमेंट करके एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ दिया जाता है, किसमें, लूनार कैलेंडर में, चंद्र की गणना में एक एक्स्ट्रा मंथ जोड़ दिया जाता है। तो हर 3 साल के बाद उनके जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है हर। तो फिर इस साल ये अगर आप प्रैक्टिकली पूरा तिथि के हिसाब से देखोगे तो 32 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद एक अधिक मास आएगा। 32 मंथ्स 16 डेज 4 आवर्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, अधिक मास की तिथि आएगी। मतलब वो बैलेंस करेंगे हर 32 महीने के बाद या 32 महीना 16 दिन के बाद क्या किया जाएगा, चंद्र और सूर्य के हिसाब से जो दिन का काउंटिंग चल रहा है या उसको क्या किया जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। तो फिर बैलेंस करने के लिए फिर किसी को तो 1 महीना बढ़ाना पड़ेगा किसी चीज़ में, तो फिर जो सूर्य चंद्र के हिसाब से जो गणना चल रही है उसमें 1 महीना बढ़ाया जाता है। तो लूनार कैलेंडर के हिसाब से ये साल जो है वो 13 महीने का होगा, वो 12 महीने का नहीं होगा। इसलिए उसको आप अतिरिक्त नहीं कह सकती, वो मास ही अतिरिक्त आ गया है, वो अधिक आ गया है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं या अधिक मास कहते हैं। तो वो इसलिए वो 2 एकादशी आपको एडिशनल दिखेगी ही दिखेगी। इसलिए इस साल श्रावण डबल है ना, 60 दिन का श्रावण चल रहा है ना। फिर भी महाराष्ट्र में लोग 30 दिन का पालन करेंगे, क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति इतने आसक्त हैं कि वो उसको 60 दिन का नहीं मानेंगे। तो इस साल श्रावण जो है वो 60 दिन का है।
ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? जी। देखिए, तपस्या जो होती है वो अपनी चेतना के ऊपर निर्भर करती है। अगर नया व्यक्ति है तो उसको छोटी तपस्या करनी चाहिए, लेकिन तपस्या करना बहुत ही आवश्यक है। यज्ञ दान तपसा, भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण बोलते हैं यज्ञ दान तपसा ना, इसको मुनि ज्ञानियों को भी त्यागना नहीं चाहिए, उनको करना चाहिए ये चीज़ों को। तो तपस्या कितने लेवल की होगी ये डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की चेतना के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो तपस्या होती ही है। जैसे अगर कोई एक दिन मोबाइल से दूर रहता है तो भी वो तपस्या है, क्योंकि वो आसक्त है ना मोबाइल के साथ, तो उससे दूर रहना मतलब वो तपस्या है उसके लिए। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी चेतना उसकी कितनी उन्नत है, उसके अनुसार उसको तपस्या करनी चाहिए। अगर जिसकी चेतना ज़्यादा उन्नत नहीं है तो उसको ज़्यादा बड़ी तपस्या नहीं करनी चाहिए, उसको छोटी तपस्याओं से शुरुआत करनी चाहिए। छोटी तपस्या है कि ग्रेन्स ना ग्रहण करे, बाकी साबुदाना आदि दबा के खाए लेकिन अन्न ग्रहण ना करे, तो ये छोटी तपस्या है एकादशी के दिन, वहाँ से शुरुआत कर सकता है। जिसकी चेतना बहुत ही उन्नत है वो सोचता है कि आज सिर्फ क्या लेना है, आज ग्रहण करना है वो सिर्फ हरिनाम, बाकी कुछ नहीं करना है, वो तो निर्जला रखेगा, वो पूरे दिन में ना 108 माला 125 माला आदि का जप करेगा, उसकी उन्नत चेतना है, उसका सोल हर्ट नहीं हो रहा है ना। तपस्या, कोई भी तपस्या बाय फोर्स नहीं की जाती है, वो विलिंगली होनी चाहिए, व्यक्ति की अपनी स्वयं के प्रेरणा से होनी चाहिए। तो उसकी प्रेरणा, अगर वो नवसिखिया भक्त है तो उसकी छोटी प्रेरणा है, वो छोटी तपस्या करे। जो पुराने भक्त हैं उनकी प्रेरणा भी उतनी बड़ी है, तो फिर वो वैसे ही तपस्या करेंगे। क्लियर? और किसको कुछ पूछना है? जी। माला पे ऊपर मन नियंत्रित नहीं होता है, वो तो तुरंत नहीं होगा। हमारा मन बाकी कई सारे जगहों में लगा हुआ है, वहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, मन को बाहर निकालना पड़ेगा, या माला करते वक्त उन चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला मोबाइल को दूर रख के माला करनी पड़ेगी। मोबाइल के बाजू में रह के माला नहीं की जा सकती है, टीवी के बाजू में बैठ के माला नहीं की जा सकती है, न्यूज़पेपर के बाजू में बैठ के माला नहीं की जा सकती है। ऐसी तो ये स्टेप 1 है। इन चीज़ों से आप पहले दूर रह के माला करने का प्रयास करो। उसके बाद फिर प्रश्न आएगा, उसके बाद भी मन यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, उसको नियंत्रित कैसे करें। तो उसको नियंत्रित करने के अलग अलग टिप्स हैं। आप कभी मुझे पर्सनली मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो उसके लिए एक अलग क्लास लगेगा, हाउ टू करना, माइंड कंट्रोल के ऊपर एक अलग कक्षा लगेगी। या आप एक विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम होता है संडे शाम को 6 बजे, आप उसमें आओ, क्योंकि उसमें हम माइंड कंट्रोल के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं, तब उसको अटेंड करो ना, तो हम उसमें देखेंगे। जी बेटा। पक्ष बेनिफिशियल नहीं है, तिथियाँ बेनिफिशियल रहती है, इसलिए वो पक्ष सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष इज़ जस्ट मेयर कैलकुलेशन है, वो गणित है सिर्फ, उनका कोई बेनिफिशियल ऐसा कुछ नहीं है इसमें से। लेकिन फिर भी जो वैष्णव है वो कृष्ण पक्ष नाम दिया है, इसलिए वो सोचते हैं कि हमारे महीनों की शुरुआत जो है वो हम कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, कृष्ण पक्ष से करेंगे। इसलिए वैष्णव जितने भी सारे हैं उनका महीना जो है वो पूर्णिमा के दूसरे दिन से चालू होता है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से चालू होता है, क्योंकि उसका नाम कृष्ण है इसलिए, नहीं तो बाकी कोई ये नहीं है, सिर्फ कृष्ण नाम है। इसलिए वैष्णव क्या करते हैं, पूर्णिमा के दूसरे दिन से अपना महीने की या जो प्रतिपदा आती है वहाँ से करते हैं शुरुआत। जो स्मार्त है ना, स्मार्त कहा जाता है, जो इंद्रिय तृप्ति में बहुत ही आसक्त है, देव देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो जैसा कैलेंडर डेवलप्ड है वैसे ही क्या करेंगे, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीने की शुरुआत होती है। इसलिए प्राय आप कैलेंडर में मंथ देखोगे अमावस्या के बाद शुरुआत होती है, लेकिन वैष्णवों के जितने भी सारे महीनों का कैलकुलेशन होता है वो पूर्णिमा के बाद से चालू होता है। इसलिए वो 15 दिन का हमेशा क्या होता है, गैप नज़र आएगा, या वैष्णव कैलेंडर 15 दिन पहले चालू हो गया ऐसा नज़र आएगा आपको। ले ठीक है, फिर मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, एकादशी महामहोत्सव की।